सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र जवड़ा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज विरांटे कला में बाबा रामसा पीर के चरणों में राज दमामी परिवार राजस्थान एडमिन ग्रुप की तीसरी वार्षिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग के बारे में आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम में पूर्व में सूचित कर दिया गया था और आज निश्चित तिथि पर इस मीटिंग का आयोजन किया गया। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज की इस मीटिंग की चर्चा के मुख्य बिंदुओं, चार्ज हस्तांतरण एवं आगामी कार्यक्रम की आयोजन को लेकर जो चर्चा हुई उसके मुख्य बिंदुओं से आपको अवगत करवाना चाहता हूं। तो आज की मीटिंग का शुभारंभ बाबा रामसा पीर के आशीर्वाद से हुआ। हम सब एडमिन सदस्य बाबा रामसा पीर के मंदिर गए, वहां प्रसाद चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद के साथ ही आज की इस मीटिंग का शुभारंभ किया गया। मीटिंग के प्रारंभ में सर्वप्रथम श्री जेके वर्मा द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान आप सबके द्वारा जो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ और आपके सहयोग से प्राप्त राशि का जो खर्च हमने किया है उसकी मदवार विस्तृत चर्चा की गई। श्री जेके वर्मा के साथ साथ श्री चेतन जी सिंदल भर्ग वो भी जमा खर्च का हिसाब देख रहे थे, तो उन्होंने भी जेके वर्मा साहब के साथ साथ जमा खर्च का विस्तृत ब्यौरा ग्रुप के सामने रखा। जितना भी सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है और वो सहयोग राशि जहाँ जहाँ खर्च हुई है उसका विस्तृत ब्यौरा बकायदा वाउचर के साथ और कैश बुक में एंट्री के साथ ग्रुप के सामने रखा गया और पूरे 1 घंटे की चर्चा के दौरान निष्कर्ष ये निकला कि श्री जेके वर्मा और चेतन जी सिंदल भर्ग जो पिछले 3 सालों से इस ग्रुप के माध्यम से जो सहयोग राशि हमें प्राप्त हो रही है उसकी जमा खर्च का जो पूरा हिसाब है एकदम व्यवस्थित था, किसी प्रकार की उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। साथ ही श्रीमान जेके वर्मा द्वारा आय व्यय का समस्त ब्यौरा रखने के पश्चात आज कोषाध्यक्ष का जो कार्यभार है वो ग्रुप को सौंप दिया गया। इसके पश्चात ग्रुप ने आपसी चर्चा और आपसी सहमति के पश्चात निर्णय लिया कि आगामी 2 महीनों के लिए अस्थायी तौर पर कोषाध्यक्ष के कार्यभार की जिम्मेदारी श्रीमान अमृत जी पवार गिरी एवं उनके सहयोगी के रूप में सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी श्रीमान सुरेश जी सिंदल भर्ग को दी गई। इसके पश्चात आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर जब चर्चा हुई तो सर्वप्रथम एडमिन शुल्क के विषय पर बातचीत की गई और क्योंकि इस बार के आयोजन में पिछले वर्ष के आयोजन की तुलना में अधिक राशि के खर्च की का अनुमान है, ऐसे में हम सब एडमिन ने आपसी निर्णय से ये निष्कर्ष निकाला कि इस बार हमें एडमिन शुल्क के रूप में अधिक आर्थिक सहयोग करना चाहिए। तो इसी विषय में श्रीमान अमृत जी पवार गिरी उन्होंने प्रस्ताव रखा, इस बार हम प्रत्येक सदस्य आर्थिक सहयोग के रूप में स्वेच्छा से 11,000 रुपए की राशि प्रति सदस्य जमा करवाएंगे। उनके द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का सभी एडमिन सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श, चर्चा और सहमति के पश्चात समर्थन किया और हमने ये निर्णय लिया कि हम इस वर्ष प्रत्येक सदस्य 11,000 रुपए एडमिन शुल्क के रूप में सहयोग राशि इस ग्रुप को जमा करवाएंगे। इसके साथ ही पिछले 3 सालों के दौरान ईमानदारी से निष्ठा भाव के साथ जो जिम्मेदारी श्रीमान जेके वर्मा चामुंडिया और श्रीमान चेतन जी सिंदल भर्ग ने निभाई है उनका आभार व्यक्त करते हुए हमने माल्यार्पण द्वारा उन सबको स्थापित किया। साथ ही आगामी 2 महीनों के लिए जो जिम्मेदारी श्रीमान अमृतलाल जी पवार और सुरेश जी सिंदल भर्ग को दी गई है उसके संदर्भ में नवनियुक्त कोषाध्यक्ष एवं सह कोषाध्यक्ष महोदय का भी माल्यार्पण द्वारा स्थापित किया गया। साथ ही आज हमारे एक नए एडमिन सदस्य श्रीमान अशोक जी पिपलिया का भी माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और उन्होंने सहर्ष 11,000 रुपए की राशि सहयोग के रूप में देना स्वीकार किया।
और वो हमारे एडमिन ग्रुप के नए सदस्य बने। इसके अलावा अनुशासन को भी लेकर हमने आपस में चर्चा की, क्योंकि एक मंच जब हम चला रहे होते हैं तब हमें अनुशासित रहना जरूरी है। साथ ही चूंकि कुछ हमारे एडमिन साथी इस बार मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनकी सहमति और उनसे चर्चा के लिए हमने ये 2 महीने का समय रखा है, ताकि हम आगामी जो कार्यकारिणी का गठन करें वो आपसी चर्चा और आपसी सहमति से ही कर सकें। इसलिए आगामी 2 महीने पश्चात फिर से एक एडमिन मीटिंग का हम आयोजन रख रहे हैं, ताकि हम आगामी जो आयोजन है उसको लेकर अपनी रूपरेखा बना सकें और कार्यकारिणी के गठन के लिए हम आगे बढ़ सकें। तो इस प्रकार मैंने आज की जो मीटिंग है उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं वो आपके सामने रखे हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखेंगे। आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे में आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन हमें मिले, इसी उम्मीद के साथ शुभ रात्रि। धन्यवाद।